ओम शांति। 27 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है। बाबा ने कहा, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। विकारी भावनाएं, विकारी दृष्टिकोण, विकारी कर्म आपस में नहीं कर सकते। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। दुनिया में भी इतने नियम तो हैं, और हम तो फिर अलौकिक भाई बहन हो गए। तो भाई बहन कभी विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर, तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। बेहद का वर्षा लेना है। परंतु
परंतु बाबा कहे माया भी कम नहीं है। एक तरफ प्राप्ति भी बहुत है तो दूसरी तरफ विघ्न भी माया के जबरदस्त आते हैं। इसलिए कहा माया भी कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं। एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। बाबा ने कहा इस बात की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। रावण श्राप देते हैं, श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वो है बेहद का निराकार बाप और प्रजा पिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजा पिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। दुनिया में जो भी साकार बाप हैं वो बेहद के नहीं है। पुराने जमाने का कोई होगा तो 8, 10, 12, 15 बच्चे होंगे बस ना। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, इसलिए उसको साकार बेहद का बाप कहा। बल्कि गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो ना सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है कौन? शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है। किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है? वर्षा देने के लिए बनाया। मधुबन आते हैं किस लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार बाप सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। बाप का बाप माना दादा हो गया और ब्रह्मा बाबा दादा अर्थात हमारा बड़ा भाई हो गया। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके,
नाम है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया भी था, सतयुग में सबसे नया भी था। अब तो तब तो अभी सबसे पुराना हुआ सतयुग। कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों का ये वर्षा, इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा ज्ञान बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का तो कुछ भी पता ही नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो बहुत हर्षित होंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम ही ये पूज्य थे, अभी हम ही ये पूज्य बन रहे हैं बाबा के द्वारा। बुद्धि में है इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम युग पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर के बच्चों को राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जरूर प्रजा पिता भी होगा, सतयुग में नहीं, संगम युग पर। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा का घराना। उसमें भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, प्रजा घराने में भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई कम शाहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य पद कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे ये तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे, अभी है भी, कल्प पहले भी थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो यहाँ बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म अभी स्थापन होता है।
ब्रह्मा का नाम कितना बड़ा है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असल्ट कर नहीं सकते। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है। ड्रामानुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके हैं, परंतु अपने ब्रह्मा बाप को जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ से विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भी भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो। सत्युग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्कर फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो। इसीलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहां भी चला जाए। समझो, मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो ज्ञान है ना। ये उस समय की बात है, साकार बाबा के समय की बात है। उस समय कोई ईमेल फीमेल कुछ होता नहीं था। अभी तो सबके हाथ में मुरली है। लेकिन जितना इजीली कोई चीज हमको अवेलेबल होती है ना, शायद उसका थोड़ा सा कदर किसी किसी को कम भी हो जाता है। सहज मिल जाता है ना। समझो, मुरली नहीं भी मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुमको बाप समझाते हैं, तुम समझते हो बरोबर। कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप तो एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। तो ये आपस में लड़े नहीं, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते हैं। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे, सदैव कलयुग ही कैसे रहेगा?
कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़े हैं, सिर्फ भावना है, औरों को भी ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी लाने वाले को। हम स्वर्ग में आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं, बाप समझाते हैं, मैं सबका बाप हूं। शिव बाबा के सिवाय ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैं सबका बाप हूं। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? पहले जमाने में ब्राह्मणों के अंदर आत्मा को बुलाते थे, ब्राह्मण खिलाते थे और समझते थे उस आत्मा को हम स्वीकार करा रहे हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूं? नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते भी है, हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं भारत में, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं, युगे युगे नहीं आता है। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं, मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसीलिए गाया भी हुआ है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये कैसे चित्र बनाया है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। मंदिर के पीछे बहुत बड़ा चौगान है और वहां पर ऐसे एक बना हुआ है जिसमें बकरे का गला फंसाते हैं और फिर एक आरे से उसको काटते और फिर देवी के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। खुद की मैं की बलि नहीं चढ़ाई और बकरा जो मैं करने वाला है उसकी बलि चढ़ाती। तो बाबा ने कहा सदैव जैसे मेला ही है, जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, छोटी सी मूर्ति रखी है, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक ही होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन? कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते, भिखारी बन गए ना। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है। ये है विकारी गृहस्थ व्यवहार, देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे।
एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्कर लगा ना सके, सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वो भी आती रहती है। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं, जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। वहां हम जाएंगे तो वहां कोई नहीं होगा। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं। अच्छा, अपने प्यारे बाबुल को याद करो। बहुत डीप में नहीं जाओ और दूसरी बातों में, बाबा के उसी में उलझ ना जाओ। अपने प्यारे बाबुल को, शिव बाबा को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़े है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं। ये मेरा पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूं। मेरा काम है तुम पतित आत्माओं को पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसी के पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई भी दुख ना हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे संबंधों का हो, और चाहे धन का हो। अभी यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को
प्यार से याद करना है। शिव बाबा को प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से, कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचयिता हो। समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए कभी नहीं सोचो, इसीलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा, कि समय आप ही हमको संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। क्या करना है? आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर। ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा, समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। आज का सोमान है, मैं याद के किले में रहने वाली हूं। मैं
याद के किले में रहने वाली हो। अव्यक्त इशारा है। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो